हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वायरसेस क्या होते हैं, ये कैसे लोगों को इन्फेक्ट करते हैं और इन वायरसेस से किस तरह की बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों का इलाज क्या है और फिर वायरसेस से कैसे बचा जा सकता है। वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और ह्यूमन सेल से लगभग 100 गुना छोटे होते हैं। वायरसेस जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं। जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए, और इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर एक लेयर होती है जो प्रोटीन से बनी होती है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। कई बार एनवेलोप नाम की मेम्ब्रेन वायरस पार्टिकल को कवर करती है। एनवेलोप होस्ट सेल का एक हिस्सा होता है और होस्ट सेल के लिपिड से ये एनवेलोप फॉर्म होते हैं, और एनवेलोप के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिसके ज़रिए से वायरस सेल में एंटर होता है और फिर सेल को इन्फेक्ट करता है। वायरसेस इंसान, जानवर, दरख्त और यहाँ तक कि ये बैक्टीरिया तक को इन्फेक्ट करते हैं। वायरसेस की खुसूसियत ये होती है कि जब ये इंसानी जिस्म के बाहर किसी ऑब्जेक्ट पर होते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ना ही ये खुद से हरकत करते हैं और ना ही ये मल्टीप्लाई होते हैं, बल्कि बेजान की तरह पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी इंसान या किसी जानदार के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं और होस्ट सेल की मदद से वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं और उनकी तादाद में इजाफा होता है और फिर सेल को इन्फेक्ट करते हैं और इंसान बीमार होने लगता है। वायरसेस से कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, रैबीज, येलो फीवर, HIV या एड्स, निमोनिया, बर्ड फ्लू, जिका, इबोला और कैंसर जैसी बीमारियां वायरसेस की वजह से होती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहने की वजह से अक्सर वायरसेस हम पर अटैक नहीं कर पाते। इम्यून सिस्टम वायरसेस को ट्रेस करते हैं और फिर एंटीबॉडीज़ बॉडी में रिलीज़ करते हैं और ये एंटीबॉडीज़ वायरसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हम हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करें, जंक फूड को अवॉइड करें और फिजिकल एक्सरसाइज करें। लेकिन कई बार इम्यून सिस्टम वायरसेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हेल्दी सेल्स की डेथ हो जाती है। आज से तकरीबन 100 साल पहले 1918 से 1920 तक स्पेनिश फ्लू की वजह से दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की मौतें हुई थीं। साइंटिस्ट ने वायरसेस के अगेंस्ट कई वैक्सीन्स डेवलप किए हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन, रैबीज़ वैक्सीन एक्सेट्रा, और इन्हीं वैक्सीन की वजह से स्मॉल पॉक्स यानी चीचक पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। लेकिन HIV और कोरोना वायरस का वैक्सीन आज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इसी तरह वायरसेस के अगेंस्ट कई एंटीवायरल ड्रग्स भी डेवलप किए गए हैं, जैसे HIV के इलाज के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये बॉडी में HIV के लोड को कम करता है। डेंगू जो कि मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर को भगाने के लिए हम कॉइल का इस्तेमाल करें और मच्छरदानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना वायरस जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो लिहाजा इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें।